एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg एंड ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। तो जो बुलेट है वो इतनी स्पीड से चल रहा है भाई। तो एक बुलेट ले रहे हैं, बुलेट, इसका जो स्पीड है वो दे दिया गया कितना हम लोगों को, 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मास दे दिया गया कितना, 0.01 kg। फिर क्या बोला गया, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ 2 kg विच इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर। अब ये एक ब्लॉक को स्ट्राइक कर रहा है और उस ब्लॉक का जो मास है वो दे दिया गया हम लोग को कितना, 2 kg। तो 2 kg का एक ब्लॉक है और ये खुद जो है वो हैंग कर रहा है कितने से, 5 मीटर के लेंथ के एक स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है। ठीक है, बोला गया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू रेज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। सही बात है भाई, अगर ये बुलेट इस ब्लॉक को स्ट्राइक करेगा तो जो ब्लॉक होगा वो उठेगा क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड आ चुका होगा। बोला गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक। ये भी बता दिया गया है कि जो ये बुलेट है वो इस ब्लॉक से बाहर निकल जा रहा है। अगर बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी है और इसके पास भी कुछ ना कुछ स्पीड है। उसी स्पीड की वजह से तो ये ऊपर उठा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर गया है 0.1 मीटर से। बोला क्या जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट। तो स्पीड ऑफ बुलेट ही पता लगाना है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग क्या लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं क्योंकि किसी भी तरह के कोलिजन में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। तो शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में तो केवल बुलेट के पास ही मोमेंटम है, तो मास इंटू वेलोसिटी। ब्लॉक के पास मोमेंटम है ही नहीं, जीरो। इसका वेलोसिटी हम लोग क्या मान ले रहे हैं, v1, 2v1 और प्लस 0.01 इंटू v2। यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v1 प्लस में 0.01 v2। ये आ गया हम लोगों का एक इक्वेशन। देखते हैं, ठीक है भाई। ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है पहले उस पर फोकस करते हैं। 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो अपने वेलोसिटी की वजह से अपनी एक्चुअल इनिशियल लोकेशन से हल्का सा ऊपर उठ जा रहा है। और कितना ऊपर उठ जा रहा है, तो क्वेश्चन बताया गया है कि 0.1 मीटर ऊपर उठ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा जो किससे बदल गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि हाफ एम v1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्पीड हम लोग v1 माने हैं, इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एम जी इंटू में एच। एम से एम कट जाएगा तो यहाँ से v1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 इंटू जी इंटू एच आ जाएगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2, जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1। यहाँ हम लोग देख रहे ध्यान से तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, रूट में 2 आ जाएगा। तो रूट 2 आ गया, किसकी वैल्यू, v1 की वैल्यू। अगर हम लोग v1 का वैल्यू यहाँ पर रूट 2 रख दें तो 5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, 1.4 का डबल 2.8 प्लस फिर क्या लिख लेंगे हम लोग 0.01 इंटू v2। ठीक है, 5 पॉइंट मतलब उधर 5 में से 2.8 माइनस करेंगे अगर तो कितना बचेगा, 2.2 डिवाइडेड बाई 0.01 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v2। ऊपर नीचे अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो वैल्यू क्या बन जाएगा, 220 मीटर पर सेकेंड। तो जब बुलेट बाहर निकल रहा होगा तो उसका स्पीड लगभग कितना होगा, 220 के आसपास। तो कौन सा ऑप्शन आता हुआ दिखेगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। क्लियर ना, थैंक यू।